जेपी सीमेंट पर 100 करोड़ का जुर्माना, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप। जेपी सीमेंट मामले पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस ने मौजूदा सरकार को बताया जिम्मेदार। बीजेपी ने कहा कांग्रेस सरकार ने उपलब्ध करवाई थी भूमि। कांग्रेस ने जारी की मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्याशियों की सूची। मेयर के लिए मधु सूद और डिप्टी मेयर के लिए देवेंद्र चौहान मैदान में। आर्थिक तंगी का शिकार है वेटलिफ्टर महेंद्र सिंह। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के 74 किलोग्राम वर्ग में बना चुके हैं तीसरा स्थान, नहीं मिल रही सरकारी सहायता। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। कांग्रेस ने नगर निगम चुनावों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। मेयर पद के लिए कांग्रेस ने मौजूदा महापौर मधु सूद पर दांव खेला है, जबकि डिप्टी मेयर पद पर पूर्व पार्षद देवेंद्र चौहान को चुनावी समर में उतारा है। शनिवार को कांग्रेस कार्यालय में दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने लंबी माथापच्ची करने के बाद मेयर व डिप्टी मेयर के नाम पर अंतिम मुहर लगा दी है। मौजूदा डिप्टी मेयर हरीश जनार्था को इस बार टिकट से वंचित रहना पड़ा है। शिमला में करीब 1 घंटे चली बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने मेयर और डिप्टी मेयर के प्रत्याशियों के नामों को फाइनल किया। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह और विपक्ष की नेता विद्या स्टॉक्स के अलावा अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। काफी देर माथापच्ची करने के बाद मेयर पद के लिए मौजूदा मेयर मधु सूद के नाम पर मोहर लगाई गई। डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस ने नया चेहरा चुनाव मैदान में उतारा है। इस पद के लिए ऊपरी शिमला से ताल्लुक रखने वाले देवेंद्र चौहान को टिकट दिया गया है। मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मेयर के लिए श्रीमती मधु सूद, जो आजकल भी वर्तमान में मेयर है, उसका नाम, और डिप्टी मेयर के लिए श्री देवेंद्र चौहान को पूरा विश्वास है कि अब की बार भी शिमला में मेयर, डिप्टी मेयर और 3/4 जो है पार्षद कांग्रेस पार्टी के होंगे। कांग्रेस ने इस बैठक में पार्षद पद के प्रत्याशियों की सूची को भी अंतिम रूप दिया है। पार्षद पद के लिए नए और पुराने चेहरों को चुनावी समर में उतारा है। नगर निगम शिमला के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने मधु सूद पर दांव खेला है, जबकि डिप्टी मेयर पद के लिए नया उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा है। मौजूदा डिप्टी मेयर हरीश जनार्था टिकट के दौर में पिछड़ गए हैं। कैमरामैन अनीश के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। वहीं कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव के लिए पार्षद पद के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की इलेक्शन कमेटी की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शहर के सभी 25 वार्डों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों को अंतिम स्वरूप दिया। कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम के चुनाव के लिए पार्षद पद के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने भराड़ी से रश्मि भारद्वाज, रुल्दू भट्टा से अमनदीप चौहान, केथू से अंजना मेहता, अनाडेल से जयवंती देवी, समर हिल से वीना ठाकुर, टुट्टू से निधि बथला, बालूगंज से उषा लखनपाल, टूटीकंडी से उमा कौशल, नाभा से शशि शेखर, फागली से राकेश कुकू, कृष्णा नगर से भावना, राम बाजार से सुषमा कुठियाला, लोअर बाजार से उमा वर्मा, जाखू से अतुल गौतम, बेनमोर से रोशन लाल वर्मा, इंजन घर से सुशांत कपरेट, संजौली से सोनिया चौहान, ढली से महेंद्र सिंह कंवर, चमियाना से महेंद्र सिंह चौहान, मलयाना से कुलदीप ठाकुर, कसुम्पटी से सुषमा चौहान, छोटा शिमला से सुरेंद्र चौहान, पटियोग से दीपक लोहाल, खलड़ी से परवीन कुमार, कलनौक से आलोक पठानिया को पार्षद पद का प्रत्याशी घोषित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए शनिवार को नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के टिकट की सूची न होने के कारण पहले दिन नामांकन भरने वालों की संख्या काफी कम रही। नामांकन पत्र 8 मई तक भरे जाने हैं। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही शिमला का राजनीतिक पारा भी चढ़ने लगा है।
मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद के लिए नामांकन जिला उपायुक्त कार्यालय में भरे जा रहे हैं। हालांकि पहले दिन नामांकन पत्र भरने वालों की संख्या में कमी रही है। सोमवार व मंगलवार को अधिक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। शिमला शहर के एसडीएम राजीव कुमार ने कहा कि नगर निगम में 8 मई तक नामांकन पत्र भरे जाने हैं। एसडीएम शिमला शहरी मतलब मुझे वार्ड नंबर 10 से वार्ड नंबर 17 तक जो पार्षद के चुनाव होने हैं उसके नॉमिनेशन रिसीव करने का जिम्मा सौंपा गया है और नॉमिनेशन रिसीव करने की जो तिथियां हैं वो 5, 7 और 8 अप्रैल है। आज से हम नॉमिनेशन रिसीव करेंगे और 9 तारीख को इसका समीक्षा की जाएगी, स्क्रूटनी की जाएगी और 11 तारीख 3 बजे तक जो है वो विड्रॉल के लिए कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आज नामांकन भरने का पहला दिन होने के चलते नामांकन दाखिल करने वालों की संख्या काफी कम रही है, जिसका मुख्य कारण राज्य की 2 बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा न होना है। बहरहाल नगर निगम चुनावों को लेकर शिमला की सियासत गर्म है। टिकट पाने के लिए प्रत्याशी गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल, शिमला। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक सोलन में आरंभ हो गई। बैठक की अध्यक्षता मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष स्मृति ईरानी ने की। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते आज आम जनता परेशान है। देश में महिलाएं पहले की अपेक्षा ज्यादा असुरक्षित हैं। उन्होंने महंगाई के लिए भी केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेवार ठहराया। जहाँ पर प्रमुखता कांग्रेस की सरकारें हैं वो विकास से वंचित है। कई केसेस ऐसे सुनने में आए हैं जहां पर नॉर्थ ईस्ट से हमारी जवान बेटियां पढ़ाई करने या नौकरी की तलाश में देश के अन्य प्रदेशों में जाती हैं, शोषण का शिकार होती हैं, हिंसा का शिकार होती हैं और यूपीए की केंद्र की सरकार उनके लिए महज एक शोक प्रस्ताव लाती है या फिर 2-3 निंदा के शब्द बोलती है, लेकिन जो मूलभूत मुद्दा है नॉर्थ ईस्ट का कि वहाँ पर विकास नहीं हुआ है उस पर कभी चिंता नहीं करती। इसलिए आज महिला अत्याचार पर, महिला की असुरक्षा पर महिला मोर्चा की सभी बहनों ने अपनी चिंता को व्यक्त किया। महंगाई को ना रोक पाने पर सरकार की कड़ी निंदा की। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नालागढ़ के बाघेरी स्थित जेपी सीमेंट पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। यही नहीं, जेपी के बिना अनुमति के लगाए गए थर्मल प्लांट को तोड़ने के आदेश भी दिए हैं। न्यायाधीश दीपक गुप्ता और संजय करोल की खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि जेपी कंपनी ने सीमेंट प्लांट लगाने में पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं और तथ्यों को छिपाते हुए अधूरी जानकारियां उपलब्ध करवाई। इसकी जांच के लिए विशेष जांच एजेंसी के गठन का भी आदेश दिया। जेपी कंपनी के बाघेरी सीमेंट प्लांट में पर्यावरण और प्रदूषण की धज्जियां उड़ाने पर स्थानीय प्रभावित लोगों ने 2009 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए जेपी सीमेंट पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। यही नहीं, जेपी के बिना अनुमति के लगाए गए थर्मल प्लांट को तोड़ने के आदेश भी दिए हैं, जिसके चलते महाधिवक्ता आर.के. बाबा का कहना है कि सीमेंट प्लांट लगाने में न तो नियमों का ख्याल रखा गया और न ही तथ्यों को ही उजागर किया गया। फैसले के मुताबिक माननीय उच्च न्यायालय ने जो जयप्रकाश एसोसिएट्स ने थर्मल प्लांट लगाया था उसको डिसमेंटल करने के ऑर्डर दिए हैं विदिन 3 मंथ्स फ्रॉम टुडे। और जो सीमेंट प्लांट एस्टैब्लिश किया है उसको उन्होंने उसके ऊपर ये पाया कि उसमें नियमितताएं बरती गई हैं, उस पर डैमेजेस ऑनरेबल कोर्ट ने लगाए हैं जो कि 100 करोड़ के डैमेजेस लगाए हैं। इतना ही नहीं, राज्य में थर्मल प्लांट पर प्रतिबंध के बावजूद बिना अनुमति के ही थर्मल प्लांट भी लगा दिया गया, जिसे अदालत ने नष्ट करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच एजेंसी का गठन करने के भी आदेश दिए हैं। एजेंसी में एडीजीपी विजिलेंस केसी सड्याल, डीआईजी हिमांशु मिश्रा और एक पुलिस अधिकारी शामिल होंगे, जो अधिकारियों की भूमिका व दायित्व की जांच करेंगे। हालांकि अदालत ने इस 100 करोड़ रुपए के जुर्माने को 4 किस्तों में अदा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही ये भी आदेश दिए हैं कि इसमें से 10 करोड़ रुपए स्थानीय विकास पर खर्च किए जाएंगे, जिससे उस इलाके का भी विकास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। वहीं अब नालागढ़ के बाघेरी में जेपी कंपनी के थर्मल प्लांट के मामले पर राजनीति गरमाने लगी है। इस मामले पर कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक और जहां कांग्रेस पार्टी मौजूदा प्रदेश सरकार को इसके लिए जिम्मेवार ठहरा रही है, वहीं भाजपा में भी इस मामले पर कांग्रेस को घेरा है।
जेपी सीमेंट मामले पर आज शिमला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि थर्मल प्लांट को एनओसी व भूमि कांग्रेस के शासनकाल में उपलब्ध करवाई गई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने इस कंपनी पर नियमों की अवहेलना के लिए 4 करोड़ 10 लाख का जुर्माना भी लगाया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए भाजपा सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है। हिमाचल प्रदेश में जेपी ने जो बघेरी में जो कारखाना खड़ा किया था, जेपी ने बिना एनवायरनमेंट की क्लियरेंस के उसके ऊपर कारखाना खड़ा करना शुरू किया, जिसका मैं ये मान करके चलता हूँ कांग्रेस पार्टी की मिलीभगत के कारण और बिना किसी लेन देन के कारण किसी कारखाने मालिक की ये हिम्मत नहीं है और ना किसी की औकात होती है कि सरकार के सामने इतना बड़ा कारखाना खड़ा कर ले। इसके लिए उस समय के मुख्यमंत्री और उस समय के इंडस्ट्री मिनिस्टर इस प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के लिए जिम्मेवार है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि जेपी कंपनी के थर्मल प्लांट को स्थापित करने का फैसला भाजपा सरकार का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले ही हिमाचल में थर्मल प्लांट स्थापित करने का विरोध करती आ रही थी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो स्वागत योग्य है। विमल सरकार ने जेपी एसोसिएट्स को फेवर किया है, जिसका प्रदेश कांग्रेस कमेटी समय समय पर विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर आवाज उठाता रहा है। और मुझे खुशी है कि हिम परिवेश संस्था, एनवायरनमेंट की संस्था है, उन्होंने हाई कोर्ट में इस मामले को ले गए और हाई कोर्ट ने कहा है कि इस कंपनी को सरकार ने फेवर किया है। और कांग्रेस पार्टी ने जब हमारी सरकार थी तो कैबिनेट में फैसला किया था कि हिमाचल प्रदेश में थर्मल पावर प्लांट नहीं लगेगा। हिमाचल हाई कोर्ट के जेपी कंपनी पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना सुनाने पर राज्य की प्रमुख पार्टियां अपने को पाक साफ दिखाने के चलते एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। जेपी सीमेंट पर 100 करोड़ का जुर्माना, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप। जेपी सीमेंट मामले पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस ने मौजूदा सरकार को बताया जिम्मेदार। बीजेपी ने कहा कांग्रेस सरकार ने उपलब्ध करवाई थी भूमि। कांग्रेस ने जारी की मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्याशियों की सूची। मेयर के लिए मधुसूद और डिप्टी मेयर के लिए देवेंद्र चौहान मैदान में। आर्थिक तंगी का शिकार है वेटलिफ्टर महेंद्र सिंह। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के 74 किलोग्राम वर्ग में बना चुके हैं तीसरा स्थान, नहीं मिल रही सरकारी सहायता। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रणधीर शर्मा ने नैना देवी की मंडियाली पंचायत में पशु चिकित्सालय का उद्घाटन किया। इस पशु चिकित्सालय का निर्माण मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के तहत किया गया है। इस अवसर पर रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार सही मायने में गरीबों की सरकार है। सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। वैसे तो इस सरकार ने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया है। कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिसके हितों की रक्षा इन 4.5 सालों में ना हो। परंतु सबसे ज्यादा अगर जोर दिया है तो गरीब के उत्थान की ओर दिया है, गांव के विकास की ओर दिया है। ये सरकार गरीब और गांव की सरकार सही मायने में बनकर उभरी है। आपने देखा जिस कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने प्रदेश सरकार पर अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संयोजक दिलदार अली भट्ट ने चम्बा में कहा कि प्रदेश सरकार स्कूलों में उर्दू और पंजाबी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर रही, जबकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 100 उर्दू और 100 पंजाबी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बजट मुहैया करवाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की लापरवाही के चलते अब ये बजट लैप्स होने की कगार पर है।
खाद्य और आपूर्ति मंत्री रमेश धवाला ने आज नगरोटा बागवा में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। धवाला ने बलधर, रमहेड़ और सिंघूड़ गांवों को नगरोटा से गैस की आपूर्ति करने के भी निर्देश दिए। अभी तक इन गांवों को धर्मशाला से गैस की आपूर्ति की जा रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने महंगाई पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार राशन पर लोगों को 130 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने लकड़ी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। गैस पीछे से कम आ रही, 450 लोड कम आ रहे हैं। उसके अलावा 62% जो है वो मिट्टी के तेल पे कटौती जो है वो कर दी है। तो अब लोग जो है यहाँ हिमाचल प्रदेश में गैस के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे, गैस के बारे में बात करेंगे, मिट्टी के तेल की कटौती की उसके बारे में बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में ये महंगाई के ऊपर अंकुश लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को 130 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो वो मिल रही है। तो आम आदमी, गरीब आदमी को वो रात जो वो मिलनी चाहिए। बीबीएमबी के मजदूरों ने बोर्ड प्रबंधन को अपनी मांगे मानने के लिए 31 मई तक का अल्टीमेटम दे दिया है। मजदूर नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 40 दिनों से क्रमिक अनशन कर रहे हैं। ये मजदूर बीबीएमबी में पिछले 30 सालों से दैनिक वेतनभोगी के तौर पर काम कर रहे हैं और इनको साल में मात्र 120 दिन ही काम दिया जा रहा है। मजदूरों का कहना है कि बीबीएमबी में करीब 3000 पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको नियमित नहीं किया जा रहा। मजदूरों ने चेताया कि अगर उनकी मांगों को 31 मई तक नहीं माना गया तो वो आमरण अनशन शुरू कर देंगे। हमारी ये मांग इस मौके पर एक पूरी तरीके से कि इनको रोजगार 30 महीने दिया जाए। अगर ये रोजगार की व्यवस्था नहीं करते बोर्ड, तो हमारी वो लड़ाई आगे जारी है पूरी तरीके से। अगर मांगों का निपटारा नहीं किया गया, 14 मई को बोर्ड के कार्यालय पर भूख हड़ताल रखी जाए क्रमिक, और उसके बाद अगर मांगों का निपटारा नहीं होता है तो 29 मई से बोर्ड के कार्यालय पर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। वेट लिफ्टिंग में अपना नाम कमा चुका प्रदेश का एक होनहार खिलाड़ी सरकारी सहायता के लिए तरस रहा है। अपनी मेहनत व लगन के बल पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के 74 किलोग्राम पावर लिफ्टिंग में तीसरा स्थान हासिल कर चुके पालमपुर के महेंद्र सिंह की तमन्ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की है, लेकिन आर्थिक तंगी से उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही। महेंद्र सिंह लोक निर्माण विभाग में चपरासी के पद पर काम कर रहा है। बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का खर्च उठा रहा है। उनका कहना है कि अगर सरकार मदद करे तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेट लिफ्टिंग में प्रदेश का नाम भी रोशन कर सकेंगे। तो मैंने फिर 4-5 जगह खेला भी, जैसे कि धर्मशाला खेला, जम्मू में गया, एमपी में गया और कोयम्बटूर में भी गया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में खेलूँ। तो मैं सरकार के पास भी गया था। सरकार ने मेरे गया तो आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं। तो अभी तक मेरे को सरकार की तरफ से कुछ ऐसा कुछ आया नहीं। हमीरपुर में मुख्य बाजार को वाहनों के लिए बंद करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। शहर के सीनियर सिटीजन इस मामले को लेकर उपायुक्त से मिले। लोगों ने मांग की कि गांधी चौक से लेकर अस्पताल चौक तक मुख्य बाजार में वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। लोगों का कहना है कि बाजार में वाहनों की आवाजाही के कारण उनको भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वाहनों से कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। हमारी डिमांड ये है कि इस सड़क को माल रोड घोषित कर दिया जाए और वाहनों पर 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।